कुटी के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। बाल मुंडन किया हुआ है, कद बहुत छोटा है, ललाट में चमक है, दांत में चमक है, घुंघरीली बाल है। जैसे कुटी के दरवाजे पर खड़े हुआ, गुरु के आदेशानुसार वो शिष्य चल पड़े, हाथ पकड़ लिए, कहा मेरे गुरु कोई नए शिष्य जो बनने वाले हैं उसकी सेवा करने का अधिकार देकर गए हैं, आओ अंदर आओ मेरे भाई, अंदर आओ। भाइयों ध्यान दीजिए एक एक शब्द पर। जैसे अंदर आया, ये क्या किया? जिसे गुरु का अधिकार मिला था, जलपात्र में पानी लाया और वो नए विद्यार्थी का पैर पखारने लगा। गुरु के आदेश का पालन कर रहा है। जब पैर पखारने लगा तो वो नए विद्यार्थी हाथ पकड़ लिया, कहा रुक जाओ, मैं गुरु से कुछ यहाँ शिक्षा लेने आया हूं और तुम भी गुरु के शिष्य हो। हे भाई तुम मेरा पैर क्यों पखार दिया? कहा गुरु का ऐसा आदेश है, अब तुम्हारे लिए मैं चटाई बिछाऊंगा, तुम्हारी सेवा में मैं रहूंगा जब तक गुरु जी नहीं आ जाते हैं। कहा मेरे भाई इधर आओ, तुम मेरे पैर को पखारा है, क्या नाम हुआ तुम्हारा? कहा मेरा नाम? हाँ हाँ, तुम्हारा नाम? कहा मेरा नाम लोग सुदामा कहते हैं। अच्छा लगा ना, लोग हमें सुदामा कहते हैं। तो तुम्हारा नाम सुदामा हुआ? मेरा नाम सुदामा हुआ? हाँ मेरा नाम सुदामा हुआ। अब जिनका पैर पखारा गया है वो कौन है? सुदामा जी पूछते हैं, ए भैया मैं तो तेरे पैर पखार दिया, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम पूछ लिया, तुम्हारा क्या नाम है? कहा मेरा नाम अरे भाई मेरा नाम कन्हैया है। सृष्टि करता, प्रलय करता, तीनों लोक के मालिक, जगत नियंता कि आज लीला गुरुकुल में प्रारंभ होने जा रही है। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे पैर को पखारने वाला सुदामा, ओम हरि हराय नमः। सुदामा शायद सुदामा के पिता श्री राजा दंभमान जी तपस्या किया था। तपस्या से प्रसन्न होकर जब मैं आया था तो शायद वो वरदान मांगा था हमसे कि मेरे राज हवेली में एक बेटा जन्म ले, और बेटा वैसा जन्म ले जो तीनों लोक के मालिक है, उसका मेरा बेटा मित्र बन जाए। ऐसा बेटा हमें चाहिए। शायद मैं उसे वरदान दे दिया था। क्या
क्या वही सुदामा है? ए भाई इधर आओ। तुम्हारा घर कहां पड़ता है? कहा मेरा घर द्राविड़ पड़ता है। और द्रविड़ का रहने वाला ही राजा इनके पिताश्री थे। ये तो जीत लिया, मेरे पैर को धो लिया। और इनके पिताश्री का मांगा हुआ वरदान है कि सुदामा मेरा मित्र बनेगा। सुदामा से हमें मित्रता करनी होगी, लेकिन ये तैयार होगा तुम। ए भाई, एक बात मैं पूछूं? कहा बोलो। कहा तुम मेरे मित्र बन जाओ ना। स्वयं तीन लोक के मालिक परात्पर ब्रह्म परमात्मा दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। अहो भाग्य है सुदामा जी का, तुम मेरे मित्र बन जाओ ना। सुदामा जी कहा पढ़ाई पढ़ने आए हो या दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हो? अरे ये गुरुकुल है, गुरुकुल में रिलेशन नहीं होता है। पढ़ाई पढ़ने आए हो ना, गुरुजी आ रहे हैं, 2-4 दिन में आ जाएंगे। और तुम आया उसके बाद कहते हो मित्र बन जाओ। हम मित्र बनने आए हैं कि पढ़ाई पढ़ने आए हैं? कहा गुरुजी को आने के पहले तुम मेरा मित्र बन जाओ, तब पढ़ने में मन लगेगा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। भगवान लीला कर रहे हैं, बड़ा नटखटा लीला कर रहे हैं। भगवान की माया को कौन समझ सकते हैं कि उनकी माया कैसी होती है? भगवान जिस पर कृपा करना चाहते हैं कृपा कर देते हैं। भगवान जिसको जनाना चाहते हैं वही जानता है, जिसको नहीं जनाना चाहते हैं वो नहीं जानते। आपके पवित्र श्री रामचरितमानस में सच्चाई है। जो ये जानत सोई, जानने वाले वही है, जनाने वाले वही है, और रास्ता दिखलाने वाले भी वही है। अंधकार भी वही है, प्रकाश भी वही है, चांद भी वही है, सूरज वही है, सितारे वही है, संसार वही है, पर्वत वही है। सारे मनुष्य में वो समाये हुए हैं। परमात्मा सर्वज्ञ है और हम उनका एक बूंद। जो ये जानत सोई देता जनाए। जानत तुम ही होती
सत किरण संत चकोर करहि यही ये शरीर साधारण शरीर नहीं है, ध्यान दीजिए। लोग इसको कुछ नहीं समझता है। ये साधारण शरीर नहीं है। इसी शरीर से साधन होता है और इसी शरीर से लोग परमात्मा को प्रेम के डोर में बांध लेते हैं, परमात्मा बंध जाते हैं। ये शरीर साधन का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। आपके पवित्र रामचरितमानस बता रहा है, चलिए 7 मात्रा में। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, मोक्ष करि परलोक समारा, ये शरीर उदास है, इसके बिना ये शरीर उदास लगता है। कपड़ा कितनों पहन ले, कितनों सज धज ले, लेकिन एक चीज के बिना ये शरीर उदास है। वो क्या है? भगवान की भक्ति बिना, भगवान की भक्ति के बिना ये शरीर उदास है। सच्चाई है, भक्ति हीन नर लागे कैसे, जिसके पास भक्ति नहीं है, जिसके पास परमात्मा के प्रति अनुराग नहीं है, वो शरीर सुना है, वो शरीर हीन है। भक्ति हीन नर लागे कैसे, भक्तिहीन शरीर कैसा लगता है? जैसे नमक के बिना भोजन, नमक के बिना सब्जी, लवण, लवण नमक को कहते हैं, लवण बिना सब